यह तपस्या पर आधारित ग्रंथ का पहला भाग है, जिसमें हम परमहंस योगानंद की दृष्टिकोण से आत्मा की यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं। इस भाग में तपस्या शब्द का वास्तविक अर्थ स्पष्ट किया गया है। योगानंद के अनुसार तपस्या केवल कठिन जीवन या इंद्रियों का दमन नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की वह अद्भुत प्रक्रिया है जो भीतर की चुप्पी, स्थिरता और परम समर्पण से होकर गुजरती है। भाग 1 में हम यह जानेंगे कि तप 3 प्रकार की होती है: शारीरिक, वाचिक और मानसिक। इन तीनों का संतुलन ही सच्ची तपस्या की पहचान है। इसके साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि वैराग्य के बिना तपस्या की नींव ही नहीं बनती। वैराग्य एक ऐसी भूमि है जिस पर तप का बीज अंकुरित होता है। इस भाग में परमहंस योगानंद की दृष्टि से एक सच्चे तपस्वी के 7 गुणों का विस्तृत वर्णन किया गया है। हम यह भी देखेंगे कि कैसे ध्यान और मौन आत्मा को भीतर की गहराई में ले जाते हैं। योगानंद यह बताते हैं कि सच्ची तपस्या तब शुरू होती है जब आत्मा अहंकार को पहचानकर उसका त्याग करती है और आत्मदायित्व स्वीकार करती है। तपस्वी की दशा क्या होती है, उसका हृदय कैसा हो जाता है, उसके भीतर की तरंगें कैसी हो जाती हैं, यह सब भी इस भाग में वर्णित है। अंत में हम इस गूढ़ यात्रा को परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, जहां आत्मा तपस्या की अग्नि में शुद्ध होकर ईश्वर की गोद में विश्राम पाती है। मनुष्य जब ईश्वर से बिछड़ता है तब वह संसार की छाया में अपने अस्तित्व को ढूंढता है। वह भटकता है, सुख में, दुख में, कामनाओं में और पराजयों में। लेकिन जब वह यह जान लेता है कि स्थायी शांति इस संसार में नहीं है, तब उसकी आत्मा पुकारती है और यहीं से तपस्या की यात्रा आरंभ होती है। तपस्या वह दिव्य अनुशासन है जो आत्मा को उसकी खोई हुई दिव्यता का स्मरण कराता है। परमहंस योगानंद: तपस्या कोई कठोर अभ्यास नहीं है, न ही शरीर को कष्ट देना। यह आत्मा की आंतरिक पुकार है, ईश्वर के लिए, शाश्वत प्रेम के लिए। तपसा विन्दते आत्मानम, तपसा विन्दते हरिम, तपसा विन्दते ज्ञानम, तप एव परम बलम। अर्थ: तपस्या से आत्मा का साक्षात्कार होता है, हरि की प्राप्ति होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है और यही सर्वोच्च बल है। जब मैं हिमालय की पवित्र कंदराओं में संतों के सान्निध्य में रहा, तब मैंने अनुभव किया कि तपस्या का स्वरूप किसी विधि में नहीं बंधा। तप वह अग्नि है जो अहंकार को भस्म करती है, वह प्रकाश है जो अज्ञान को हरता है। जब शिष्य अपने हृदय में ईश्वर को ही एकमात्र उद्देश्य बना लेता है, जब वह हर सांस में प्रभु को स्मरण करता है, जब वह अपने विचारों को पवित्र करता है और वासनाओं को छोड़ देता है, तो वह तप करता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। ईश्वर से प्रेम ही सच्ची तपस्या है। योगानंद तप में बाहरी कर्म गौण हो जाते हैं और भीतर का भाव ही प्रधान हो जाता है। यदि तुम पूरे दिन मौन रहो परंतु भीतर विकारों की गूंज हो, तो वह तप नहीं। पर यदि तुम संसार में कर्म करते हुए भी हर क्षण ईश्वर में स्थिर हो, तो तुम्हारा जीवन तपस्वी बन जाता है। तपस्या एक शांत, गहराई भरी आग है। यह दिखती नहीं, जलती नहीं, परंतु भीतर धीरे धीरे सब कुछ शुद्ध करती है। जब आत्मा मौन में प्रवेश करती है और वहां ईश्वर की ध्वनि को सुनती है, तब वह जानती है कि वही सत्य है, वही अनंत है। इस मौन तक पहुंचने की यात्रा ही तपस्या है। परमहंस योगानंद: मुझे याद है जब मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर ने कहा, ध्यान में बैठो, परंतु शरीर से नहीं, आत्मा से। जब तुम भीतर से ईश्वर के लिए रोगे, तभी सच्चा ध्यान शुरू होगा और वही ध्यान तपस्या बन जाएगा। मैंने तब जाना कि तपस्या वह नहीं जो बाहर किया जाए, वह है भीतर की वह तड़प जिसमें आत्मा हर सांस में ईश्वर को खोजना चाहती है। न भोजन छोड़ना तप है, न नींद त्यागना तप है, अपने स्वभाव को ईश्वरमय बनाना। जब मन स्थिर हो जाए, जब आत्मा शांति से भर जाए और जब हृदय केवल एक ही पुकार करे, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तब तपस्या पूर्ण होती है। जब कोई आत्मा संसार की क्षण भंगुरता से ऊब जाती है, तब वह भीतर की ओर मुड़ती है। यह भीतर की ओर यात्रा ही तपस्या की शुरुआत है। तप का वास्तविक स्वरूप सतत अंतर्मुखी प्रयत्न है। ऐसा प्रयत्न जो मन को इंद्रियों से हटाकर
ईश्वर के चरणों में स्थापित करता है। तप वह नहीं जो तुम करते हो, तप वह है जो तुम बनते हो। परमहंस योगानंद। तप एक ऐसी चेतना है जिसमें हर विचार, हर भावना, हर कर्म ईश्वर से जुड़ता चला जाता है। जब शिष्य कहता है, हे प्रभु, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, मैं केवल तुम्हें चाहता हूं, तब उसके भीतर तप की अग्नि जलती है। तपस्या में सबसे बड़ा योगदान है निरंतरता का। तपस्वी वह नहीं जो किसी दिन विशेष साधना करे, बल्कि वह है जो हर दिन, हर क्षण अपने अंदर ईश्वर को जगाए रखे। मैंने अपने जीवन में यह पाया कि ध्यान में बैठना तप नहीं है, बल्कि ध्यान में डूब जाना और भीतर की ज्योति को पहचानना वही सच्चा तप है। जब ध्यान केवल अभ्यास नहीं बल्कि प्रेम बन जाता है, तब वह तप बनता है। योगानंद। अब मैं उन महान आत्माओं का वर्णन करता हूं जिन्होंने तपस्या के माध्यम से ईश्वर को साक्षात पाया। उनकी साधना केवल कठोर नहीं, प्रेममयी और पूर्ण समर्पण से युक्त थी। गौतम बुद्ध का जीवन साक्षात तप की कहानी है। एक राजकुमार जिसने महलों को त्याग दिया, शरीर को कष्ट दिया और अंततः मध्यम मार्ग अपनाकर आत्मा को शांति के महासागर में डुबो दिया। उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की चंचलता को साधा और जब भीतर पूर्ण मौन हुआ, तब ईश्वर का अनुभव स्वयं में जाग उठा। बुद्ध ने कहा था, मैंने सत्य को देखा, बाहर नहीं, अपने भीतर। महावीर स्वामी महावीर का तप 12 वर्षों तक चला, बिना क्रोध, बिना भय और बिना प्रतिक्रिया के। उनका व्रत केवल मौन का नहीं था, वह आत्मिक शुद्धि का परम संकल्प था। वह चुप रहे, परंतु उनकी आत्मा भीतर से हर क्षण ईश्वर को पुकारती रही। जहां इंद्रियां मौन हो जाती हैं, वहां आत्मा बोलती है, यही तप है। योगानंद। संत मीराबाई मीरा की तपस्या उनके प्रेम में छिपी थी। उनका ध्यान, उनका नर्तन, उनका गीत सब ईश्वर की ओर था। मीरा ने संसार को छोड़ा नहीं, परंतु संसार में रहते हुए केवल ईश्वर को अपनाया। उनके शब्दों में तप था, उनके आंसुओं में भक्ति थी और उनकी हंसी में समर्पण। श्री रामकृष्ण परमहंस। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि मां काली उनके समक्ष प्रकट हो गईं। उन्होंने ध्यान को इतना गहरा किया कि सारी सृष्टि उनके भीतर विलीन हो गई। उनकी तपस्या कोई कठोर नियम नहीं थी, वह प्रेममय समर्पण थी। योगानंद ने कहा, रामकृष्ण मेरे पूर्वज आत्मा हैं जिन्होंने प्रेम और तप को एकाकार कर दिया। लाहिड़ी महाशय। गृहस्थ होकर भी उन्होंने ऐसी क्रिया योग तपस्या की कि हजारों साधकों के पथ प्रदर्शक बने। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि तपस्या संन्यास का कार्य नहीं, अंतर की जागरूकता का अभ्यास है। जहां भी शांति है वहां ईश्वर है और जहां ईश्वर है वहां तप आवश्यक है। योगानंद कहते हैं, तप वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा हो, तप वह है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाए। जब मन को तुम एकाग्र करते हो, जब सांसों को शुद्ध करते हो, जब वासनाओं को त्यागते हो और जब तुम्हारा प्रेम केवल ईश्वर के लिए होता है, तब तप खिलता है। जैसे दीपक बिना तेल के नहीं जलता, वैसे ही आत्मा बिना तपस्या के परमात्मा को नहीं पहचान सकती। जब मनुष्य अपने जीवन की हलचलों से ऊब जाता है, जब उसे सुख दुख की लहरों में कोई स्थिरता नहीं मिलती, तब वह एक गूढ़ प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं? यही प्रश्न, यही आंतरिक अन्वेषण उसे ध्यान और तप के मार्ग की ओर ले जाता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह आत्मा की परम उत्कंठा है ईश्वर से मिलने की। परमहंस योगानंद। ध्यान के बिना तप केवल अनुशासन है और तप के बिना ध्यान केवल मानसिक खेल। पर जब ये दोनों एक साथ चलें, तब आत्मा एक जागृत पुंज बन जाती है जो ब्रह्म की ओर अग्रसर होता है। मैंने स्वयं अनुभव किया है। जब तुम बैठते हो मौन में और सारी इंद्रियों को शांत कर देते हो, तब भीतर एक शाश्वत स्वर गूंजता है। वह कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, वह है ईश्वर का संगीत। यह जो ध्यान है वह कोई प्रयास नहीं, यह प्रेम का समर्पण है। तुम ईश्वर को पाने नहीं बैठे, तुम स्वयं को खो देने बैठे हो। जब मैं पहली बार ध्यान में पूर्ण रूप से स्थिर हुआ था, तो मैंने जाना कि ध्यान केवल आंखें मूंदना नहीं है, यह देह से परे, विचारों से परे और इच्छाओं से परे जाकर आत्मा की शुद्ध धारा में बहना है। और यही बहाव जब निरंतर हो जाता है,
तब वह तप बनता है। तप हमें भीतर से शुद्ध करता है, ध्यान हमें उस शुद्धता में स्थिर करता है। तप हमें संकल्प देता है, ध्यान हमें चेतना। तप हृदय को दृढ़ करता है, ध्यान आत्मा को मुक्त करता है। दोनों मिलकर एक पुल बनाते हैं जो मनुष्य से ब्रह्म की ओर जाता है। हर वह क्षण जब तुम भीतर झांकते हो वह ध्यान है, और जब तुम उस भीतर के पुकार को प्रतिदिन गहरा करते हो तो वह तप है। कई बार लोग पूछते थे मुझसे, स्वामी जी, क्या ध्यान करने से भगवान मिलते हैं? मैं मुस्कुरा कर कहता, ध्यान करने से नहीं, ध्यान में डूब जाने से ईश्वर मिलते हैं। तपस्या यह डूब है जहां तुम केवल साधक नहीं रहते बल्कि धीरे धीरे साधना बन जाते हो। जब मन बार बार भटकता है और तुम फिर भी उसे प्रेम से वापस लाते हो, वह तप है। जब शरीर थकता है पर आत्मा कहती है, और थोड़ी देर प्रभु, वह तप है। जब भीतर शांति नहीं होती पर तुम प्रतीक्षा करते हो, मौन में रहते हो, वही तप है। सच्चा ध्यान वह नहीं जो एक दिन में गहरे उतर जाए, सच्चा ध्यान वह है जो प्रतिदिन ईश्वर को पाने की पुकार करता रहे। योगानंद, ध्यान और तप एक ऐसे दीपक की तरह हैं जिनका तेल है प्रेम। जब साधक प्रेम से तप करता है, प्रेम से ध्यान करता है, तो आत्मा धीरे धीरे अहंकार, मोह और वासना से मुक्त होकर परमात्मा की झलक पाने लगती है। पर यह साक्षात्कार किसी एक दिन नहीं आता, यह तो धीरे धीरे उतरता है, जैसे भोर का प्रकाश। तुम्हें एक दिन कोई अद्भुत प्रकाश नजर नहीं आएगा, बल्कि एक दिन तुम यह जान जाओगे कि तुम स्वयं प्रकाश हो। मुझे स्मरण है, जब मैंने गहरे ध्यान में प्रवेश किया था तो मेरे भीतर से एक आंतरिक वाणी आई, अब मैं तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर हूं। तब मैंने समझा, ईश्वर को खोजना नहीं होता बल्कि अपने अंदर की धूल हटानी होती है। ध्यान और तप वही झाड़ू हैं, वही दीपक हैं। जब आत्मा इस संसार की हलचल से ऊब जाती है, जब मन का संगीत शोर बन जाता है और जब सांसों में केवल एक ही पुकार रह जाती है, हे प्रभु, अब मैं केवल तुम्हारा हूं, तो वहीं से सच्चे तपस्वी का जन्म होता है। ईश्वर की खोज कोई मनोविनोद नहीं, यह आत्मा की सबसे गहन और गंभीर यात्रा है, और उस यात्रा के रथ के दो पहिए हैं, तप और प्रेम। परमहंस योगानंद। संसार में बहुत से लोग केवल धर्म के बाहरी स्वरूप से परिचित होते हैं, मंदिर, मूर्ति, पूजा, व्रत, पर वे यह नहीं समझते कि यह सब केवल भीतर की तीर्थ यात्रा की तैयारी है। सच्चे तपस्वी कौन हैं? वे जो जीवन को त्याग नहीं देते बल्कि उसे परमात्मा की ओर समर्पित कर देते हैं। वे जो ध्यान में केवल बैठते नहीं बल्कि आत्मा से परम मौन में उतर जाते हैं। वे जो संसार में रहकर भी अपने भीतर प्रभु को थामे रहते हैं। एक बार मैंने ध्यान में यह स्पष्ट अनुभव किया कि पृथ्वी के सारे संत और तपस्वी किसी धर्म विशेष के नहीं, संपूर्ण मानवता के ऊर्जा केंद्र हैं। उनका ध्यान, उनकी तपस्या, यह केवल उनका व्यक्तिगत प्रयास नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक क्लेशहर शक्ति है। जब एक आत्मा मौन में प्रवेश करती है तो वह अनेक आत्माओं को दिशा देती है, भले ही वे उसे पहचाने ना। योगानंद। श्री युक्तेश्वर गिरी। मेरे पूज्य गुरु, उनकी आंखों में जो स्थिरता थी वह एक जीवन भर की तपस्या की देन थी। वे एक ही स्थान पर घंटों बिना किसी शरीर चेतना के परम शांति में स्थित रहते थे। उनका मौन ही उपदेश था। उनकी तपस्या ने मुझे सिखाया कि सच्चा गुरु कभी बाहर कुछ दिखाता नहीं, वह भीतर कुछ जगा देता है। बाबा जी, अमर योगी। हिमालय के मौन में स्थित यह दिव्य आत्मा केवल उन साधकों को दर्शन देते हैं जिनकी आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र और तपस्वी हो चुकी हो। बाबा जी का अस्तित्व ही यह सिद्ध करता है कि तपस्या मृत्यु को भी पार कर सकती है। लाहिड़ी महाशय, गृहस्थ तपस्वी, उन्होंने संसार में रहते हुए भी ध्यान और तप की ऐसी मिसाल स्थापित की कि आज भी हजारों साधक उनका ध्यान करते हुए साक्षात्कार पाते हैं। लाहिड़ी जी की साधना मुझे यह बताती थी कि तप स्थान या वस्त्र का मोहताज नहीं, यह हृदय की पुकार है। इस पृथ्वी पर अनेक आत्माएं तप में लीन हैं, कुछ ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात, पर उनका मौन तप इस धरती की आत्मा को शुद्ध करता है। यह संसार केवल राजाओं और वैज्ञानिकों से नहीं चलता, यह संतों,
और तपस्वियों की अदृश्य ऊर्जा से पोषित होता है। परमहंस योगानंद। जब मैं गहन ध्यान में होता था और एकाएक भीतर से एक तेज ज्योति फूटती थी, तो मैं जान जाता था कि किसी अन्य आत्मा की तपस्या ने यह मार्ग प्रकाशित किया है। हम सभी एक दूसरे की यात्रा में प्रकाश बन सकते हैं यदि हमारा जीवन तपस्वरूप हो जाए। ईश्वर की खोज में तपस्वियों की भूमिका यह नहीं कि वे केवल अपने लिए ब्रह्म को प्राप्त करें, बल्कि वे धरती पर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित करें जिससे अन्य आत्माएं भी जग सकें। तपस्या कोई कर्मकांड नहीं, वह आत्मा की गहन पुकार है परमात्मा की गोद में लौटने की। परमहंस योगानंद। जब आत्मा संसार के कोलाहल में खो जाती है, जब वह असत्य के पर्दों में लिपटी रहती है, तब भीतर एक मौन पुकार उठती है जो केवल परमात्मा को पाने के लिए होती है। यही पुकार तपस्या कहलाती है। यह कोई रीति या विधि नहीं, यह आत्मा का वह संकल्प है जो समस्त संसार को त्याग कर केवल एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, ईश्वर की प्राप्ति। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया कि वास्तविक तपस्या केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, अपितु आत्मा को शुद्ध करना है। इस भाग में हम उन 7 लक्षणों का वर्णन करेंगे जिन्हें योगानंद ने वास्तविक तप का प्रमाण बताया। मौन और आंतरिक धैर्य। जो भीतर मौन है वही ईश्वर से वार्ता कर सकता है। तपस्या का पहला लक्षण है मौन, शब्दों का नहीं बल्कि विचारों का। जब मन संसार की चेष्टाओं से हटकर आत्मा की गहराइयों में उतरता है, तब वह सच्चे धैर्य को जन्म देता है। योगानंद कहते हैं, धैर्य वह आत्मिक संगीत है जो आत्मा को ईश्वर की ओर प्रवाहित करता है। जो तपस्वी मौन में धैर्य धारण करता है, वह स्वयं को ब्रह्म के समीप ले जाता है। इच्छा की समाप्ति। जहां इच्छा है वहां आत्मा बंधन में है, जहां कोई इच्छा नहीं वहीं मुक्ति है। तपस्या का दूसरा संकेत है इच्छाओं का विसर्जन। योगानंद ने कहा, जितना तुम संसार की कामनाओं से मुक्त होगे, उतना ही ईश्वर तुम्हें भरने को तत्पर रहेगा। तपस्वी वह नहीं जो जंगल चला गया, बल्कि वह है जिसने अपने भीतर की इच्छाओं का जंगल जला दिया। प्रेम की शुद्धता। तपस्वी का प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, पूरे ब्रह्मांड से होता है। जहां प्रेम शुद्ध होता है, वहीं आत्मा की रोशनी फैलती है। योगानंद कहते हैं, जब प्रेम में स्वार्थ का लेश नहीं रहता, तभी वह तप बन जाता है। एक सच्चा तपस्वी संसार को प्रेम करता है, परंतु बंधता नहीं। वह ईश्वर के माध्यम से सभी में ईश्वर को देखता है। एकाग्रता और ध्यान। तपस्या का हृदय ध्यान है, जिसमें आत्मा स्वयं को परमात्मा में विसर्जित कर देती है। योगानंद के अनुसार एकाग्र ध्यान ही तप का प्राण है। ध्यान से ही आत्मा की धुंध छंटती है और ईश्वर की ज्योति प्रकट होती है। उन्होंने कहा, ध्यान न केवल चित्त की शांति है, यह आत्मा का पंख है जो परमात्मा तक उड़ान भरता है। क्षमा और करुणा। तपस्वी वही है जो अपमान में भी करुणा ढूंढता है। योगानंद की दृष्टि में बिना करुणा के कोई तप पूर्ण नहीं होता। यदि तप आत्मा की अग्नि है, तो करुणा उसका सुगंध है। क्षमा वह बल है जो तपस्वी को अहंकार से बचाता है। जहां क्षमा है, वहीं परमात्मा है। अहंकार का विसर्जन। तपस्वी वह नहीं जो कहे मैं तप कर रहा हूं, तपस्वी वह है जो कहे मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ वही है। तपस्या का छठा लक्षण है अहंकार का विसर्जन। योगानंद स्पष्ट कहते हैं, जब तक मैं जीवित है, तब तक ईश्वर दूर है। आत्मा को परमात्मा में लीन करने के लिए अहम का तिलांजलि देना आवश्यक है। आत्मा की भक्ति में स्थिरता। तप वह है जो ईश्वर के प्रति निरंतर प्रेम और समर्पण में रमा हो। तप का अंतिम लक्षण है भक्ति में स्थिरता। योगानंद कहते हैं, वह प्रेम जो केवल सुविधाओं में दिखे, वह प्रेम नहीं। जो दुख, तिरस्कार और अकेलेपन में भी ईश्वर से जुड़ा रहे, वही सच्चा तप है। योगानंद का तप पर एक प्रेरणादायी श्लोक, न मनः संकल्पम न देह वेदना, तपो यह योगेन स्वात्मनि लीनता। अर्थ, वह तप जिसमें न कोई संकल्प है, न शरीर की पीड़ा, केवल आत्मा की परमात्मा में लीनता है। हे आत्मन, जब तक तू जीवन को केवल एक कर्म भूमि समझता है, तब तक तू कर्मों के जाल में उलझा रहेगा।
पर जब तू इसे आत्मा की तपश्चर्या भूमि समझेगा तभी तू अपने सत्य स्वरूप की ओर बढ़ पाएगा। तपस्या केवल देह को कष्ट देना नहीं है, अपितु आत्मा को उसके आवरणों से मुक्त करना है। यह प्रक्रिया भीतर की शुद्धि की है। जैसे सुनार अग्नि में सोने को डालकर उसकी अशुद्धियां निकालता है, वैसे ही योगी अपने चित्त को तप की अग्नि में डालकर मन, बुद्धि और अहंकार को परिष्कृत करता है। परमहंस योगानंद ने कहा, जब तुम भीतर की शांति को पाने के लिए अपनी इच्छाओं की आहुति देना सीखते हो तभी तुम सत्य की ओर बढ़ते हो। तप वह अग्नि है जिसमें स्वयं को जलाकर आत्मा को प्रकाशित किया जाता है। अहंकार की आहुति ही सच्चा प्रारंभ है। तपस्या का प्रथम सोपान है अहंकार का दमन। जिस दिन साधक अपने मैं को त्याग देता है उसी दिन उसकी आत्मा वह हो जाती है। योगानंद जी ने कहा था, जब मैं मिटता है तभी ईश्वर प्रकट होता है। यह मिटना कोई बाहरी मृत्यु नहीं बल्कि भीतर की एक दिव्य क्रांति है। जब तुम्हें यह बोध हो जाए कि तुम यह शरीर, यह नाम, यह मान सम्मान नहीं हो, तभी तुम सच्चे आत्म परिष्कार की ओर कदम बढ़ा पाते हो। इच्छाओं की राख से उठता है दिव्यता का अंकुर। तपस्या का दूसरा चरण है इच्छाओं की शांति। इच्छाएं आत्मा को स्थूल में बांधती हैं। योगानंद जी कहते हैं, हर इच्छा तुम्हें आत्मा से दूर और देह से जुड़ा बनाती है। इच्छाओं का परित्याग ही आत्मा को उसकी स्वतंत्रता की अनुभूति कराता है। इच्छा का दमन नहीं, उसकी बुद्धिमत्ता से उपेक्षा ही तप है। जैसे वृक्ष पतझड़ में पत्ते छोड़ता है, वैसे ही योगी इच्छाओं को छोड़कर नंगे सत्य के पास जाता है। इंद्रियों की दिशा परिवर्तन। योगानंद जी ने एक गूढ़ रहस्य बताया। इंद्रियां बाहर भागने का माध्यम नहीं, भीतर उतरने की सीढ़ी भी बन सकती हैं। जब साधक तप के द्वारा अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर आकर्षित होने से रोककर भीतर की ओर मोड़ता है, तभी वह आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। तपस्या यही है कि स्वाद की लालसा को समाधि के मधुर रस से बदलो, दृष्टि की चंचलता को ध्यान की एकाग्रता में लाओ। मन की तपश्चर्या, विचारों का संयम तप का चौथा रूप है। मन को नियम में लाना। मन वही करता है जिसमें वह रमा होता है। यदि तुम उसे आत्मा में रमण कराना सीख जाओ तो वह तुम्हारा सेवक बन जाता है। योगानंद जी कहते थे, जैसे संगीतकार अपने वाद्य को सुरों में बांधता है, वैसे ही योगी अपने मन को ईश्वर स्वर में लयबद्ध करता है। यह लयबद्धता तपस्या है, जहां तुम अपने विचारों की दिशा को केवल ईश्वर की ओर मोड़ते हो। एकांत की साधना। मौन की शक्ति। तपस्वी मौन का आभूषण धारण करता है। मौन केवल वाणी का नहीं, विचारों का भी होता है। योगानंद जी के अनुसार, जब तुम मौन में उतरते हो तभी तुम्हारी आत्मा ईश्वर की ध्वनि को सुन सकती है। मौन में किया गया ध्यान साक्षात तप का ही एक रूप है, और यह एकांत की उस गुफा में फलता है जहां भीतर की रोशनी प्रकट होने लगती है। सेवा और त्याग। तप का सामाजिक रूप। योगानंद जी ने बार बार कहा कि तपस्या केवल व्यक्तिगत मुक्ति का साधन नहीं बल्कि सेवा का बीज भी है। जिसने आत्मा को अनुभव किया है उसका स्वभाव ही सेवा में परिवर्तित हो जाता है। सेवा वह अग्नि है जिसमें तपस्वी अपने फल की कामना को जला देता है। त्याग वही सच्चा है जो भीतर के अहंकार को छिन्न भिन्न कर दे। धैर्य। तप का सबसे बड़ा लक्षण। तप कोई एक दिन की साधना नहीं, यह जीवन भर की परीक्षा है। योगानंद जी कहते थे, जब साधक 100 बार गिरे और फिर भी उठकर ध्यान करे, वही सच्चा तपस्वी है। तपस्या में धैर्य वह दीपक है जो निरंतर जलता है और अंधकार में भी प्रकाश देता है। एक प्रेरक प्रसंग। स्वामी योगानंद और भीतर की ज्वाला। एक बार किसी शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, क्या आपने कभी कठिन तपस्या की है? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, शरीर की नहीं, मैंने मन की अग्नि में वर्षों तप किया है। जब सबने छोड़ा तब मैंने प्रभु को पकड़ लिया। जब संदेहों ने घेरा तब मैंने ध्यान की तलवार से उन्हें काटा। मेरे लिए तप वह था जहां मैंने हर परिस्थिति में ईश्वर को नहीं छोड़ा। तपस्यायाम आत्मा के स्वरूप का अनावरण होता है। बाह्य जीवन की छाया मिटती है और अंतःकरण में दिव्यता की आभा प्रकट होती है। परमहंस योगानंद। तपस्या का मर्म तभी प्रकट होता है जब साधक आत्म अनुशासन के सघन पथ पर चलता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा अपने ही ऊपर शासन करना सीखती है। यह कोई बाह्य बलिदान नहीं,
बल्कि अंतःस्थित वासनाओं और इच्छाओं को चुपचाप साधने की अदृश्य साधना है। तप का अर्थ केवल कठिनाई सहन करना नहीं, अपितु उस कठिनाई में स्थित होकर चेतना को ऊपर उठाना है। जब बुद्ध ने अपने जीवन को तप के अनगिनत प्रयोगों से संवारते हुए अंततः ध्यान में मोक्ष पाया, तब उन्होंने यह सिद्ध किया कि आत्म अनुशासन ही मुक्ति का सेतु है। परमहंस योगानंद कहते हैं, वह जो इंद्रियों का दास है आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकता, किंतु जो इंद्रियों को आत्मा की सेवा में लगा देता है वही तपस्वी है। तपस्या का प्रथम और आवश्यक तत्व है इंद्रियों का नियंत्रण। जब मनुष्य अपने चित्त को स्वाद, दृश्य, ध्वनि और स्पर्श के आकर्षण से ऊपर उठाता है, तभी वह भीतर के आनंद की ओर बढ़ता है। यह संयम हिंसा नहीं है, सप्रेशन नहीं है, यह सब्लिमेशन है। इंद्रियों को मारना नहीं, उन्हें उच्चतर उद्देश्य में रूपांतरित करना ही तप का प्रथम अभ्यास है। एक तपस्वी की दिनचर्या उथल पुथल से नहीं, स्थिरता से निर्मित होती है। जैसे सूर्य हर दिन समय पर उदित होता है, वैसे ही साधक को प्रतिदिन निश्चित समय पर ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। परमहंस योगानंद लिखते हैं, तुम्हारी दिनचर्या ही तुम्हारी साधना की दृढ़ता का प्रमाण है। जो प्रतिदिन बिना विलंब के ईश्वर के निकट जाता है वही असली तपस्वी है। ध्यान की निरंतरता आत्मा को चैतन्य के निकट लाती है और यही सच्ची तपस्या की गहराई है। तप का सबसे सूक्ष्म युद्ध मन के भीतर होता है। विचारों की बाढ़ में बहना सरल है, पर उन्हें जानना और संकल्प पूर्वक बदलना कठिन है। योगानंद जी कहते हैं, मन को साधना ही असली तप है और मन को साधने का सर्वोत्तम उपाय है ईश्वर में सतत चिंतन। तपस्वी को चाहिए कि वह अपने हर विचार को प्रश्न करे, यह विचार मुझे ईश्वर से जोड़ रहा है या तोड़ रहा है। इस निरंतर आत्म परीक्षण से मन की असत्य प्रवृत्तियां शांत होती जाती हैं। महावीर स्वामी परम वैराग्य और पूर्ण इंद्रिय निग्रह के साथ 12 वर्षों की मौन तपस्या ने उन्हें जिन्न अर्थात विजेता बना दिया। उनकी तपस्या बाहरी त्याग नहीं थी, बल्कि हर विचार, हर इच्छा पर नियंत्रण की पराकाष्ठा थी। रामकृष्ण परमहंस मां काली की भक्ति में लीन रहकर उन्होंने शरीर की भूख प्यास, निद्रा और इच्छाओं को पूर्ण रूप से आत्म अनुशासित किया। उन्होंने कहा, ईश्वर को पाने की भूख यदि किसी के भीतर जागे तो शेष सब भूखें खुद ही शांत हो जाती हैं। गौतम बुद्ध 6 वर्षों तक कठिन तपस्या कर उन्होंने जाना कि अति निर्दय अनुशासन आत्मा को पीड़ा देता है, पर सम्यक मार्ग पर चलकर आत्मा शांत होती है। उनकी तपस्या ने संसार को मध्यम मार्ग दिया, संतुलन का मार्ग जो अनुशासन का सार है। लाहिड़ी महाशय संसारी जीवन जीते हुए भी गहन अनुशासन द्वारा वे प्रत्येक रात ध्यान में योग की ऊंचाई को छूते थे। उन्होंने योगानंद को सिखाया, आध्यात्मिक जीवन किसी गुफा में नहीं, अनुशासन में बसता है। तपस्या, साधना और आत्म अनुशासन ये केवल जीवन के कठिन पहलू नहीं, ये आत्मा की उड़ान के पंख हैं। एक साधक जब नियमित रूप से ध्यान करता है, इच्छाओं को शांत करता है, सत्य बोलता है और प्रेम पूर्ण जीवन जीता है, तो वह तपस्वी है। तुम्हारा प्रत्येक विचार यदि ईश्वर को समर्पित हो तो तुम्हारा जीवन ही तप बन जाता है। तपस्या कोई त्याग नहीं, यह तो उच्चतम स्वीकार है उस सत्य का जो आत्मा में निहित है। जब आत्मा अपने केंद्र की ओर लौटती है, तब वह न शरीर को देखती है न मन को, वह केवल भगवान को देखती है और उसी को चाहती है। यही तपस्या है। जब मैं हिमालय की गोद में ध्यानमग्न बैठा था, मेरे चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन भीतर वाणी चल रही थी, ईश्वर की वाणी। उस वाणी ने कहा, यदि तू मुझे चाहता है तो अपने आप को मिटा दे, अपने अहं को त्याग दे, केवल मैं रहूं, तू नहीं। यही योग है और यही तपस्या का शिखर। तपस्या और योग 2 भिन्न धाराएं नहीं, बल्कि एक ही गंगा की 2 धाराएं हैं। योग वह साधन है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तपस्या वह अग्नि है जो मनुष्य के भीतर के अज्ञान, मोह, इच्छाओं और वासनाओं को जला देती है, जिससे आत्मा योग के लिए तैयार हो जाती है। जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी योग की अग्नि में तपस्या द्वारा शुद्ध किया जाता है। बिना तपस्या के योग केवल एक शारीरिक अभ्यास बनकर रह जाता है।
तपस्या वह औजार है जिससे आत्मा को पुनः ब्रह्म से एकीकृत किया जा सकता है। जब तक इंद्रियों का शोर है तब तक ध्यान एक छलावा है। जब तक मन संसार की स्मृतियों में उलझा है तब तक आत्म साक्षात्कार एक भ्रम है। तपस्या इन सभी अवरोधों को हटाती है, एक एक कर। योगानंद के अनुसार जब साधक अपने ध्यान में गहराई तक उतरता है तो वह बाहरी जगत से दूर होता जाता है। यह अलगाव भी एक प्रकार की तपस्या है। स्वेच्छा से संसार से हट जाना, स्वेच्छा से मौन में उतर जाना और स्वेच्छा से हर सांस को प्रभु के नाम में विलीन करना। ध्यान करते समय जब शरीर स्थिर होता है, जब आंखें बंद होती हैं, जब श्वास मंद होता है, तब यह केवल योग नहीं, तपस्या भी है, क्योंकि यह सभी कर्म, सभी चेष्टाओं और सभी विषयों का परित्याग है। जब आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है तब हर क्षण उसकी उपस्थिति तप बन जाती है। तपस्या की चरम अवस्था वह है जब साधक अपने अस्तित्व को ही भूल जाए, जब शरीर, मन, इंद्रियां, अहंकार सभी विलीन हो जाएं और केवल एक अनुभव रह जाए, मैं ईश्वर हूं। मैंने देखा है अपने गुरुदेव श्री श्री युक्तेश्वर गिरी में, वे मौन में बैठे रहते, कोई भी शब्द नहीं, कोई भी गतिविधि नहीं, लेकिन वह मौन भी गूंजता था। वह गूंज तपस्या की थी जो आत्मा की गहराइयों से उठती थी। वह कोई कठोर उपवास नहीं था, कोई जटिल कर्मकांड नहीं था, वह तो अंतर में ईश्वर की उपस्थिति का अखंड अनुभव था। अवस्था है जिसे भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहा गया है। सच्चा योग वह है जहां तपस्या समर्पण में बदल जाती है, और समर्पण वह है जब मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाए, जब साधक कहे, हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं, सब कुछ तुम ही हो। इस अवस्था में तपस्या तप नहीं लगती, वह प्रेम बन जाती है। एक ऐसी अग्नि जो जलाती नहीं, शुद्ध करती है। एक ऐसी साधना जो थकाती नहीं, तृप्त करती है। मैंने अपने जीवन में जब भी कष्टों का सामना किया, शरीर में पीड़ा, मन में उलझने, जीवन में चुनौती, तब मैंने उन्हें तपस्या समझकर स्वीकार किया, और मैंने देखा जैसे ही मैंने उन्हें ईश्वर को समर्पित किया, वे पीड़ा नहीं रहे, वे अनुभव बन गए। वह व्यक्ति तपस्वी नहीं जो केवल जंगलों में रहता है, वह तपस्वी नहीं जो केवल उपवास करता है, वह तपस्वी है जो संसार में रहते हुए भी अपने भीतर ईश्वर को धारण करता है। एक गृहस्थ जो हर कर्म में ईश्वर को देखता है, वह भी उतना ही महान तपस्वी है जितना कोई योगी, क्योंकि तपस्या का अर्थ केवल त्याग नहीं बल्कि सतत समर्पण है। यदि तुम तपस्या करना चाहते हो तो पहले प्रेम करना सीखो। प्रेम से बड़ी कोई तपस्या नहीं। जब तुम ईश्वर को इतना चाहो कि सांस भी उसके बिना न चले, तब जानो तुम सच्चे तपस्वी हो। जब तपस्वी अपने जीवन की यात्रा में गहन साधना से गुजर चुका होता है, जब उसके भीतर से कामना की छाया भी विलीन हो जाती है, और जब उसका मन ईश्वर की उपस्थिति में पूर्णतया विलीन हो जाता है, तब उस पर एक और महान उत्तरदायित्व उतरता है। यह उत्तरदायित्व केवल आत्म मुक्ति का नहीं होता, यह समष्टि के प्रति, संसार के प्रति और ब्रह्मांड के प्रति एक गहन प्रेम पूर्ण सेवा का होता है। जैसे सूर्य स्वयं को नहीं देखता परंतु संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक सच्चा तपस्वी स्वयं को भूलकर संपूर्ण विश्व को आत्म प्रकाश से आलोकित करता है। उसका जीवन अब केवल निजी मुक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह अब विश्व मुक्ति की ज्योति बन जाता है। मैंने, परमहंस योगानंद ने अनुभव किया है कि जब साधक पूर्ण तपस्या के फलस्वरूप आत्मा की दिव्यता को प्राप्त करता है तो वह संसार से हट नहीं जाता, बल्कि उसके भीतर करुणा और सेवा की ऐसी ज्वाला जल उठती है जो उसकी साधना को संपूर्णता देती है। मोक्ष प्राप्त करना तपस्या का अंत नहीं है, यह तो आरंभ है उस सेवा मार्ग का जहां तपस्वी को ब्रह्म की इच्छा के अनुरूप इस जगत में प्रेम, चेतना और प्रकाश बांटना होता है। तपस्वी का उत्तरदायित्व 3 स्तरों पर विस्तृत होता है। आत्मा के प्रति उत्तरदायित्व। आत्मा ने यह जन्म केवल सांस लेने और खाने के लिए नहीं लिया। यह शरीर केवल माया का अंग नहीं, यह ईश्वर द्वारा दिया गया एक मंदिर है। तपस्वी का प्रथम दायित्व है इस आत्मा को उसके मूल स्रोत ईश्वर तक पहुंचाना। पर यह यात्रा जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी ही जटिल भी। इसमें न केवल ध्यान और तप है, बल्कि साहस, धैर्य और निष्काम प्रेम भी
आवश्यक है। जब तक आत्मा अपने अज्ञात पिता तक नहीं पहुंचती, वह शांति के मिठास से वंचित रहती है। सृष्टि के प्रति उत्तरदायित्व। यदि कोई तपस्वी केवल आत्मा की मुक्ति चाहता है और संसार से उदासीन हो जाता है, तो वह ईश्वर के संपूर्ण उद्देश्य को नहीं समझता। मैं बार बार कहता हूं, सेवा ही तपस्या की पूर्णता है। सृष्टि एक विशाल आत्मा है, और जब तक इस सृष्टि के भीतर पीड़ा है, तपस्वी का हृदय अश्रुपूरित रहेगा। उसे केवल उपदेश नहीं देना, जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। पर ब्रह्म की इच्छा का वाहक बनना, ईश्वर अपने कार्य को मनुष्य के माध्यम से करता है। तपस्वी जब एकाकार हो जाता है परमात्मा से, तब वह उसका यंत्र बन जाता है। उसकी वाणी, उसकी दृष्टि, उसका स्पर्श, सब में ईश्वर की झलक होती है। वह केवल प्रवचन करता नहीं रहता, वह दिव्यता का प्रवाह बन जाता है। वह जिस स्थान पर भी रहता है, वहां की भूमि तीर्थ बन जाती है। सच्चा तपस्वी वह है जो मौन में भी हजारों आत्माओं को जागृत कर दे। तपस्या का उद्देश्य केवल आत्मशुद्धि नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण है। जब हम ईश्वर के चरणों में अपनी संपूर्ण सत्ता को अर्पित कर देते हैं, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने कर्मों को, तब हम सच्चे तपस्वी बनते हैं। भाग 1 में हमने तपस्या के स्वरूप, उसकी 7 प्रमुख विशेषताओं और उसके उद्देश्य का विस्तृत विश्लेषण किया। अब भाग 2 में हम उस अंतर्मुखी यात्रा की ओर बढ़ेंगे जो मानव को उसकी आत्मा के परम स्रोत तक ले जाती है। इस खंड में तपस्या को केवल एक बाह्य अनुशासन नहीं, बल्कि एक आत्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाएगा, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर छिपे विकारों का दमन नहीं, बल्कि उन्हें पिघलाकर प्रकाश में बदलता है। इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि तपस्या के माध्यम से 8 प्रमुख मानवीय बुराइयों को किस प्रकार पहचाना और शुद्ध किया जा सकता है। साथ ही हम जानेंगे कि मानसिक, वाचिक और कायिक तप के स्तरों पर यह शुद्धिकरण कैसे होता है। हम बुद्ध, ओशो और श्री कृष्ण द्वारा वर्णित आत्मदमन की विधियों पर दृष्टिपात करेंगे, और साथ ही परमहंस योगानंद की उन शिक्षाओं को जानेंगे जिनमें उन्होंने आत्मविजय की 7 आंतरिक सीढ़ियों का वर्णन किया। यह खंड उस विज्ञान को भी उद्घाटित करेगा जिसके माध्यम से चेतना की परतें तपस्या की अग्नि में शुद्ध होती हैं। साथ ही यह बताया जाएगा कि सेवा और तपस्या किस प्रकार परस्पर पूरक हैं और कैसे एक सामान्य गृहस्थ भी तपस्वी बन सकता है, न सिर्फ जंगल में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में। परमहंस योगानंद द्वारा प्रतिपादित प्रेममय तप और चाणक्य के नीति सूत्रों द्वारा तप की रणनीतिक व्याख्या इस खंड को और अधिक व्यावहारिक और गहन बनाएगी। परमहंस योगानंद के अनुसार हर मानव के भीतर 8 बुराइयां, अष्टदोष छिपी होती हैं जो उसकी आत्मिक प्रगति को अवरुद्ध करती हैं। ये हैं काम, जो इंद्रियों के अधीन करता है, क्रोध, जो चेतना को जला डालता है, लोभ, जो संतोष को निगल जाता है, मोह, जो विवेक को भ्रमित करता है, अहंकार, जो आत्मा को ईश्वर से दूर करता है, ईर्ष्या, जो दूसरों के सुख में दुख ढूंढती है, आलस्य, जो आत्मिक प्रयास को रोक देता है, और मिथ्याचार, जो सत्य का मुखौटा पहनकर आत्मा को छलता है। योगानंद ने कहा था कि जब तक ये 8 विकार तपस्या की अग्नि में जलाए नहीं जाते, तब तक आत्मा का चंद्रमा अंधकार में डूबा रहेगा। यही कारण है कि तपस्या केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि अंतःकरण की यज्ञ वेदिका है, जहां आत्मा अपने तम को अर्पित करके उजास प्राप्त करती है। इसलिए भाग 2 में हम प्रत्येक दोष को अलग अलग खंडों में समझेंगे, उसका उत्पत्ति स्रोत, मानसिक परतों पर उसका प्रभाव, शरीर और मन पर उसका सूक्ष्म विज्ञान, और अंततः उसे नष्ट करने की योगानंदीय दृष्टि। यह न केवल एक दार्शनिक विश्लेषण होगा, बल्कि एक आध्यात्मिक कार्य पद्धति होगी जिसे सामान्य जीवन में अपनाया जा सकता है, विशेषकर गृहस्थ जीवन में जहां ये दोष सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं। वहां तपस्या का अर्थ तपस्वी बनने से अधिक जागरूक बनने से होगा। यह भाग दिखाएगा कि तपस्या वास्तव में वह आत्मिक अग्नि है जिसमें यह 8 बुराइयां क्रमशः पिघलती जाती हैं, और अंततः चित्त एक आईने की तरह निर्मल हो जाता है, जिसमें आत्मा स्वयं को स्पष्ट देख सकती है।